फलक बेटा, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे अब्बू चाहते थे ये शादी वक्त पर हो जाए। अम्मी आप देख नहीं रही कि खाला क्या कह रही हैं? और वैसे भी मैं जबरदस्ती किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। ठीक है, हमारी तरफ से आप इस शादी को कैंसिल समझे। ये मंगनी भी खत्म। अब आप जहां चाहती हैं अपने बेटे की शादी करा सकती हैं। मेरी और तुम्हारी एज में बहुत डिफरेंस है। हम अफेयर नहीं चला सकते, ना हम दोस्ती कर सकते, हमारा कोई ताल्लुक नहीं बन सकता। अगर हम अफेयर नहीं चला सकते तो कम से कम दोस्ती तो कर ही सकते हैं ना। सुल्तान प्लीज, तुम होश में हो ना? क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने? और क्या कमी है मुझ में? हैंडसम हूं, बैंक बैलेंस है, इतना बड़ा घर है, गाड़ी है अपनी। और क्या चाहिए आपको? ये सारी चीजें कम है क्या आपके लिए? मेरी जॉब लग गई दूसरी जगह। माशाल्लाह। सच सैलरी तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 6 महीने में बढ़ा देंगे। बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। पूछोगे नहीं किसकी कंपनी में लगी है? किस कंपनी में? सुल्तान की कंपनी में। ये क्या है? तुमने ऐसे कैश क्यों नहीं करवाया? कैश ही नहीं हुआ, फाइनेंस ने मना कर दिया चेक कैश करने से। मेरा चेक किसने रोका? क्या बकवास है? तुम एक मिनट यहीं रुको। क्योंकि मैंने उसको बताया था उस बारे में। वो काम शाम तक आप लोग कर देना, मुझे फाइल मेरी टेबल पे होनी चाहिए। अब जरा बाहर जाइए। मेरा चेक तुमने रोकने के लिए कहा है? हाँ, किसने तुम्हें यह हक दिया कि मेरा चेक रोको? मैं इस कंपनी का मालिक हूँ और मेरे पास ये पूरा हक है कि मैं कोई भी फैसला इख्तियार कर सकता हूँ। देखो, ये गलत बात है। क्या ये खेल अब तुम मेरे साथ खेलोगे? क्यों नहीं? और अगर आप अपने पैसे ऐसे ही उड़ाते रहेंगे तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना। देखो, तुम हद से बढ़ रहे हो। चाहते क्या हो तुम? और मेरी जासूसी कर रहे हैं ना? नहीं तो किसने बताया तुम्हें? कम ऑन डैड, मैं जानता हूँ मामा ने कहा है आपसे। देखो सुल्तान, हम तुम्हारा भला चाहते हैं। मायरा उस लड़की के बारे में जानना चाहती है जिससे तुम शादी करना चाहते हो। क्यों? ताकि उससे मिल के उसके वालिदैन से बात की जाए और वो पीछे हट जाए। तो क्यों ना मैं मामा को आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें सेंड कर देता हूँ। काफ़ी क्लोज बैठे हैं आप लोग। तुम ऐसा हर किस नहीं करोगे। डैड, हमने एक डील की थी, तो बेहतर है कि आप उसी डील पे चलें और आपके जो दिल में आता है आप वो करें और जो मेरे दिल में आएगा मैं वही करूँगा। ठीक है, तुम अपने सारे ऑर्डर्स वापस लो और मारिया का चेक कभी बाउंस नहीं होना चाहिए, समझे? मारिया। मैडम, तुम्हारा अभी सारा सामान ना 2 मिनट के अंदर बाहर गली में पड़ा होगा। फिर तुम्हारे को पता चलेगा कि किराया ना देने का क्या नतीजा होता है। बार बार तो हम आपके पास नहीं आते रहेंगे ना। भाई, कौन हो तुम लोग? हैं क्या करने आए हो? मकान खाली करवाने के आए हैं। उन्होंने 3 महीने का किराया नहीं दिया। मैंने इन लोगों से कहा है कि मैं इस हफ्ते किराया दे दूंगी, पर ये लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे। जब उन्होंने कह दिया कि किराया दे देंगी तो क्या मसला है तुम्हें? देखिए, हमें जो कहा गया है ना, हम वही कर रहे हैं। आपको बात करनी है तो हमारे मालिक से बात करें। कौन है तुम्हारा मालिक? देना जरा मुझे नंबर, मैं बात करता हूँ। आप मैम, आप प्लीज अंदर जाइए, मैं डील। लिख लो आप नंबर। हाँ, बता नंबर।
ठीक है, मेरी बात हो गई है, तुम लोग जाओ अपने से। ठीक है भाई, और कोई काम हो हुक्म हो तो हम हाजिर हैं। और बेटा अगली दफ़ा ना थोड़ी तमीज़ से बात करो। ठीक है साहब, समझ में आ गई ना? हो गया, आ जाओ। पता है, मैंने इन लोगों को कहा भी था कि हमें 1 हफ्ते की मोहलत दे दें, लेकिन इन लोगों ने मेरी बात ही नहीं मानी। मैंने कर लिया उनसे बात, आप परेशान मत रहो। अम्मा की इद्दत भी पूरी नहीं हुई है। मैंने कहा था इद्दत पूरी होने तक हमें टाइम दे दें। अरे मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैंने कर लिया बात उनसे। अब आपको परेशान नहीं करेंगे और रेंट भी मैंने पे कर दिया। और एहसान नहीं किया आप पे, बस थोड़ी सी मदद। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नहीं वो एक्चुअली मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो देख लिया मैंने। पर सुल्तान, मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही हूँ। तुम्हें पता है, अगर तुम ना होते ना तो बहुत मसले हो जाते। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, चल कर। और ऐसे भी आपकी ये शर्मिंदा करने की आदत कभी नहीं चाहिए। पर तुम इस मौके पे हमारे लिए फरिश्ता बन के आए हो। एक तो आप मुझे एम्बैरेस करने से ना बाज नहीं आएंगी कभी। खैर, बैठो, चाय पिलाती हूँ। हाँ अब नहीं, अभी मुझे बहुत देर हो गई है, किसी और दिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। बिल्कुल, तुम कभी भी आ सकते हो। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। तुम भी। अम्मी, वैसे आज के दौर में इतने अच्छे इंसान भी होते हैं, मुझे यकीन नहीं आता। बेटा अभी नेक लोगों की कमी नहीं है, इसीलिए तो दुनिया चल रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पता है, मैं तो उसको बहुत गलत इंसान समझती थी, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं निकला। आप जानती हैं, अगर वो हमारी मदद ना करता तो क्या होता। ठीक कह रही हो। और तुम्हें याद है ना, जब मैं हॉस्पिटल एडमिट हुई, सारा खर्चा उसने किया था। ये उसकी माँ बाप की तरबियत का असर है, बस उनको उनका अजर दे। आमीन। हेलो सुल्तान, कैसे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे अजीम यहाँ लाए हैं। पापा? जी। डैडी, मारिया नीचे क्या कर रही है? हाँ मेरे साथ आइए, हम दोनों डिनर पे जा रहे हैं। इसको घर पे लाने की क्या जरूरत थी? अगर आपको डिनर पे जाना ही था तो उसके घर से उसे पिक करते। और वैसे भी मामा की गैर मौजूदगी में आपका गर्लफ्रेंड्स का इस घर में आना नामुनासिब है। काम डाउन बेटा, काम डाउन। हम दोनों में जो डील हुई है उस पर अमल करो। जिस तरह मैंने तुम्हारी तरफ से आंखें बंद कर ली हैं, तुम भी मेरी तरफ से आंखें बंद रखो, ठीक है? गुड। उफ, फलक तुम मुझे बताती तो सही, कॉल करती ना। क्या बताती मैं तुम्हें, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, कुछ समझ ही नहीं आई। घर के अंदर घुस आए थे वो लोग, सामान इधर उधर फेंक रहे थे। मैं इतनी बेबस थी, मैं क्या करती। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? I mean, बगैर 1 महीने के नोटिस के तुमको कैसे निकाल सकते? वो नहीं कर सकते ऐसा।
हाँ, सब कुछ हो सकता है साद। हम गरीब हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है। अल्लाह का बड़ा करम हुआ जो सुल्तान वक्त पर पहुंच गया और इसे संभाल लिया सारा मामला। हाँ, सही कह रहे हो। अगर वो ना होता तो पता नहीं इस वक्त हम कहाँ जलील हो रहे होते। अरे क्यों जलील हो रहे होते हैं यार, ऐसा क्यों कह रही हो फलक? क्या मेरा घर नहीं है? वहां आ जाते तुम लोग। और सुनो, सीरियसली मैंने ये सोच लिया, शादी के बाद खाला को मैं अपने साथ ही रखूंगा, वहीं शिफ्ट करवा लूंगा अपने घर पर। यहाँ भला वो अकेले कैसे रहेंगी यार? साद प्लीज, मुझे नहीं लगता कि खाला हमारी शादी के लिए मानेंगी। उन्हें बहुत एतराज़ात है मुझसे। फलक ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसी ही बात है, सब समझती हूँ मैं। क्या वजह है जो वो हमारी शादी डिले पे डिले किए जा रही हैं, बोलो। फलक हालात की वजह से यार, मैं भी तो जॉबलेस था। तुम्हें पता है शादी वाले मामलात कहाँ से उधार लेते, कहाँ से खर्चा पूरा करते, कहाँ से सारे मामलात को तय कर पाते? नहीं कर सकते थे ना, ये वजह थी और कुछ नहीं। तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ, पर देख लेना, तुम देख लेना, थोड़े दिनों में वो मुझसे अच्छा रिश्ता ले आएंगी तुम्हारे लिए। तुम ज्यादा सोच रही हो। अच्छा चलो देखते हैं। वैसे आ भी जाए रिश्ता तो क्या मजाक है इसमें? हाँ, कर लेना। नहीं मजाक करो ना, मजाक करो यार। ऐसा क्या क्या दिया मैंने? और क्या कमी है मुझे? हैंडसम हूँ, बैंक बैलेंस है, इतना बड़ा घर है, गाड़ी है अपनी। और क्या चाहिए आपको? ये सारी चीजें कम है क्या? तुम्हें दोस्ती पक्की समझो। मुझे तुम्हारी इस दोस्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाके किसी ऐसे शख्स को ढूंढो जिसे इन सारी चीजों में इंटरेस्ट हो, ताकि वो तुमसे दोस्ती करे। अरे मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैंने कर लिया बात उनसे। अब आपको परेशान नहीं करेंगे और रेंट भी मैंने पे कर दिया। और एहसान नहीं किया आपने, बस थोड़ी सी मदद। हेलो। हेलो, कैसे हो सुल्तान? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल मैंने तुमसे माफ़ी मांगने के लिए कॉल की थी। उस दिन मेरा रवैया तुम्हारे साथ सही नहीं था। मैं थोड़ा गुस्से में थी, इसलिए आई एम रियली सॉरी। चलें, कम से कम आपको मेरा एहसास तो हुआ। नहीं, एहसास की क्या बात है, तुमने हमारी इतनी ज़्यादा मदद की, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अरे एक तो आप मुझे बात बात पे एहसान जताती रहती हैं, इसलिए थोड़ी ना मैंने आपकी मदद की थी। फिर भी सुल्तान, आजकल के ज़माने में कौन करता है किसी के लिए इतना? मफाद की दुनिया है, सब मफाद परस्त है। मैं और अम्मी तो बल्कि यही बात कर रहे थे कि तुम जैसे इंसान तो बहुत कम पाए जाते हैं इस दुनिया में। इसलिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। फलक, अगर आप मुनासिब समझे और इस महीने का रेंट ना दे सकें तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प करूँगा आपकी। नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कहीं ना कहीं से अरेंज करके मैं पे कर दूँ, और अगर फिर भी नहीं हो सका तो फिर मैं तुम्हें कहूँगी, ठीक है? अच्छा, अपना ख्याल रखो, मैं फ़ोन रखती हूँ अब, ओके? एंड वंस अगेन आई एम रियली सॉरी। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़। अब इस आइडिया को डेवलप करने के बाद अगर हमने प्रॉपर वे में क्लाइंट को पिच किया तो डेफिनेटली वो क्लाइंट इसमें इंटरेस्ट भी लेगा और इन्वेस्ट भी करना चाहेगा। मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया और आई होप कि बॉस को भी बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह। थैंक यू। तुम एक काम करो, तुम इसके बजट पर फ़ौरन काम स्टार्ट कर दो। अजीम साहब को जैसे ही समझ आएगा वो फ़ौरन स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, मैं आज से इसकी फिजिबिलिटी बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। सही है? गुड जॉब। थैंक यू सर। फाइल, बहुत शुक्रिया।
अब साथ को अपनी टीम में ले लें और इस तरह के उसे शक भी नहीं पड़े कि उसकी फेवर की जा रही है। सुल्तान, तुम चाहते क्या हो, पहले मुझे ये बताओ। एक ही शख्स पर इतनी इनायत क्यों? आप उसकी फिक्र ना करें, मैं उसकी प्रमोशन कर रहा हूँ। ठीक है, जब तुम बताने नहीं चाहते तो बात करने का क्या फायदा? जो तुम्हारा दिल चाहे सो करो। अम्मी, आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। अम्मी, ये किस लिए भाई? ये आपके लिए एक खुशखबरी है। ये खुशखबरी है? जल्दी बताओ ना, क्यों पहलियाँ बजवा रहे हो? इतने दिन के बाद तो खुशखबरी आई है। मेरी प्रमोशन हो चुकी है और मुझे प्रोजेक्ट हेड भी बना दिया गया, और जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करना चाहता था वहाँ मेरा ट्रांसफ़र भी हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो मेरा बच्चा, बहुत मुबारक हो। बेटा मैं जानती थी कि मुश्किलों के बाद आसानी ज़रूर आती है। मैं भी आपसे कहता था ना कि एक दिन आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस इंसान को यकीन होना चाहिए। बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करती थी, पता है? मुझे मालूम है। बस यूँ समझ लीजिए कि आपकी सारी दुआएं कबूल हो गई हैं। मैं ज़रा आता हूँ, आप जब तक ये खाइए। कहाँ जा रहे हो? मैं खाला के घर पे जा रहा हूँ, उन्हें भी जाके खुशखबरी सुनाऊंगा ना। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें वहाँ जाने की। तुम फलक का तवाफ़ करना क्यों नहीं छोड़ देते? बस मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारा कहीं और रिश्ता देख के ना वहाँ शादी करवा दूंगी। अम्मी, आप बस यही कहती रहती हैं हमेशा। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मैं फलक से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। ये मोहब्बत वहब्बत ना कुछ नहीं होती, शादी के बाद ना सब एक जैसे हो जाते हैं। अम्मी देखें, प्लीज़ ध्यान से सुने मेरी बात। मैं फलक के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। प्लीज़ आप ये ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। मैं जाऊँगा फिर भी खाला के घर पे, ये मेरी खुशी का दिन है। और बेटा मैं भी तुम्हारी शादी वहाँ होने नहीं दूंगी। ये लो। हाँ, अरे इसकी क्या जरूरत थी? क्यों नहीं थी जरूरत भाई? फलक अब आप मुझे भी मेहमानों की तरह ही ट्रीट करेंगे, तो आपने क्या सोचा मेरे साथ दोस्ती के बारे में? सुल्तान, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि देखो, जिस उम्र में हम लोग हैं ना, हम दोस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारी दोस्ती हो गई तो दुनिया उंगलियां उठाएगी, सवाल करेगी, बातें करेगी। हमारी उम्रों में बहुत फ़र्क है सुल्तान। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आपको पड़ता है? हाँ, मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं औरत ज़ात हूँ, अनकरीब मेरी शादी होने वाली है, मैं ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती। ठीक, लेकिन अगर मैं इस दोस्ती से आगे बढ़ूं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहूँ तो फलक, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। क्या तुम? जब से आपको देखा है तब से मैं... क्या तुम? सुल्तान प्लीज, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, तुम जानते नहीं हो कि हमारी उम्र में कितना फर्क है, फिर भी तुम ये हरकतें कर रहे हो? हाँ ठीक है, मगर मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह समझती हूँ, समझ आ रही है तुम्हें? और तुम मेरे बारे में इतनी घटिया सोच रखते हो? हाँ, घटिया? मोहब्बत करता हूँ आपसे, शादी करना चाहता हूँ, उसमें घटिया क्या है? अभी अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से, समझ आइए? और आइंदा मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। तुमने क्या समझा? हाँ, मैं अकेली हूँ, मेरे घर आ जाओगे, जो चाहोगे कह दोगे, जिस तरह चाहोगे फायदा उठा लोगे। बोलो। प्लीज ऐसा मत समझो। अरे मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा आप मुझे बता रही हैं। एक लफ्ज और नहीं। उठो, मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से। उठो उठो, निकलो मेरे घर से, उठो, और आइंदा यहाँ नजर मत आना। चलो। फलक, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मेरी एक मिनट बात तो सुनो तुम। मैंने कहा मेरा नाम मत लेना तुम। निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से। तुम्हें आवाज नहीं आ रही? निकलो, निकलो।
मैं आपने सुना लोग किस तरह फायदा उठाने की कोशिश कर। सुना बेटा, हम उसे क्या समझते थे, अब वो क्या निकला। अल्लाह माफ करे, बस आइंदा से उसे इस घर में मत आने देना। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ये तुम्हारे लिए। किस लिए? मेरी प्रमोशन हो चुकी है, प्रोजेक्ट हेड बना दिया गया हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक। लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हें सच खुशी नहीं हुई। क्या बात है, परेशान दिखाई दे रही हो? नहीं नहीं, खुश हूँ मैं, बस जरा सी परेशानी है, वो किराया देना है घर का, पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में मैं दे दूंगा तुम्हें, फिक्र नहीं करो। थैंक यू साद। अरे फलक, क्या हमारा रिश्ता ऐसा है कि शुक्रिया कहने की जरूरत पड़े? इन तकल्लुफात से हट करे। और हाँ, एक और बात मैं यहाँ कहने के लिए आया हूँ आज। जैसी खाला की इद्दत ख़त्म होगी, हम दोनों शादी कर लेंगे। अब देखो, अब मना करने की जरूरत, इनकार नहीं करना बस। मेरे इनकार की कोई वक़्त नहीं है। जाके तुम अपनी अम्मी से बात करो, उनको कोई एतराज़ ना हो। अरे उनको छोड़ो, अगर वो नहीं भी मानी तो फिर हम उनकी मर्जी के बगैर निकाह कर लेंगे। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। इसका मतलब है तुमने उनसे बात की थी? हाँ, हाँ, अम्मी नहीं मानी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि नहीं मानेंगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ तुमसे, अगर वो ना भी मानी तो हम उनकी मर्जी के बगैर निकाह कर लेंगे। देखो फलक, समझने की कोशिश करो। मैं अंकल की डेथ के बाद अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जिंदगी का कोई भरोसा है? और अगर हमारी शादी हो जाती है, उसके बाद भी वो राजी नहीं होती, तो हम दोनों कहाँ जाएंगे साथ? छोड़ो ना इन बातों को, इतना आगे का क्यों सोचती हो? मैं हैंडल कर लूंगा यार। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? मोहब्बत ने हमें कितनी बड़ी आजमाइश में लाके खड़ा कर दिया। 2 ही तो रिश्ते बचे हैं हमारे पास, अम्मी और खाला। उनको भी कुर्बान कर देंगे हम? हाँ फलक, फिक्र ना करो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और बाबा, मुझे आपसे वो कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। बाबा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये क्या हरकत? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, और आपकी नज़र में मेरी बात की ये अहमियत है। अच्छा बोलो, क्या है? मैं शादी करना चाहता हूँ। कई बार सुन चुका हूं, हर दूसरे महीने तुम्हें ये दौरा पड़ता है शादी करने का। कोई और बात करो। आई एम सीरियस। मैं भी सीरियस हूं सुल्तान बेटा। ये दिल लगाना, टाइम पास करना, ये सब तो ठीक है, लेकिन शादी करके उसे मुस्तकिल अपने गले में बला के तौर पे डाल लेना, ये जिंदगी की सबसे बड़ी हमाकत है। मैं ये हमाकत करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे, बहुत मोहब्बत करता हूँ। आप उसके घर जाएं, मेरा रिश्ता लेके। ये मुमकिन नहीं है। मायरा यहाँ नहीं है, मैं वहां कैसे जाऊं? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, आप वही कहेंगे जो मैं कहूँगा। उसके घर जाएं, उनका हाथ मांगने के लिए। देखो, अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है, तुम अभी इतने मैच्योर नहीं हुए कि शादी हैंडल कर सको। ये आप कह रहे हैं। सब ये जानते हैं कि मैं बिजनेस को कितनी अच्छी तरीके से टैकल कर रहा हूँ। कोई ये कह भी नहीं सकता कि मुझे बिजनेस करना नहीं आता। शादी और बिजनेस दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को एक साथ पापा, मत मिलाओ। जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया। आप वहां जाएंगे मेरा रिश्ता लेके। मैं इस टॉपिक पे और बहस नहीं करना चाहता।
पागल हो गया ये लड़का बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। तुम? हाँ, मैं। ये नंबर कहाँ से मिला है तुम्हें? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। मैं तो इसके अलावा बहुत कुछ जानता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? और क्या कुछ जानते हो तुम? यही कि आज आपने कौन से कलर के कपड़े पहने, आज आपके घर कौन सा खाना बना है, लाउंज में दीवार पर कौन सी तस्वीर लटकी है, और आपके घर किस कमरे की खिड़की खुली है। क्या? आपके कमरे की खिड़की खुली है, जाकर देखें। और आप लोग को प्रॉब्लम तो नहीं आने में यहाँ पे? अरे नहीं नहीं, बस बड़े आसानी से पहुंच गए हम, ऐसा कुछ नहीं रहा। अब ऐसा तो आप सुनाए ठीक ठाक है। ये मेरा बेटा साद है, माशाल्लाह बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता है और हाल ही में इसकी प्रमोशन भी हुई है। माशाल्लाह। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। बेटा ये तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। वो तुम्हारे अंकल नहीं थे याज राव, फिल्म डायरेक्टर, उन्होंने भेजा इनको। साथ बेटा, आपकी जॉब की नौयत क्या है? मैं अपनी जॉब की नौयत आपको वापस आके बताता हूँ। मैं ज़रा 2 मिनट के लिए आइएगा, मुझे आपसे ज़रूरी काम है। जी आप लोग ले, जब तक मैं आती हूँ कि काम होगा। अम्मी, ये सब क्या है? क्या मतलब क्या है? तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं और क्या? मैं आपको बता चुका हूँ और कितनी बार बताऊं, मैं सिर्फ फलक से शादी करूंगा, उसके अलावा किसी से नहीं करूंगा। मैं भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि फलक से शादी तुम्हारी नहीं होने दूंगी। अम्मी, फलक मेरी खुशी है, मेरी मोहब्बत है वो। साथ में तुम्हारी जिंदगी में खुशी देखना चाहती हूँ, जो कि तुम्हें फलक से नहीं मिल सकती। अरे क्या बातें कर रही हैं आप? आपके नजूमी हैं, आपको गैब का इल्म है जो आप इस तरह की बात कर रही हैं। तुम मेरी मर्जी से शादी करोगे जहाँ मैं चाहूंगी। फलक पे नहुसत का साया है, जब से तुम्हारी वहाँ मंगनी हुई है, शादी की तारीख रखी गई है, कुछ ना कुछ बुरा होता रहा है बेटा। अम्मी, आप इन दकियानुसी बातों पर यकीन रखती हैं? हाँ रखती हूँ। तुम चुपचाप जाके मेहमानों के पास बैठो, बस तुम्हारा इसी महीने में निकाह करवा दूंगी। बिल्कुल नहीं, बता देता हूँ मैं आपको, मैं सिर्फ फलक के साथ ही शादी करूंगा, और अगर आप नहीं मानी तो मैं उसके साथ कोर्ट मैरिज कर लूंगा, अकेले लेकर चले जाऊंगा कोर्ट। याद रखिएगा, मुझसे शिकायत नहीं कीजिएगा। मैं नहीं जाके बैठ रहा मेहमानों के साथ, जा रहा हूँ बाहर। अरे साद, या अल्लाह, कैसे समझाऊं इस लड़के को? फलक, आओ मिसा, गाड़ी में बैठो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? गाड़ी में बैठो, चल। हाथ नहीं लगाना मुझे, दूर रहो। नहीं छू रहा, चुपचाप गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और मैं तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठूंगी, समझ आ रही है? फालतू में तमाशा नहीं बना, चुपचाप गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तमाशा तुम लगा रहे हो, जाओ यहाँ से। तुम? हाँ मैं। डर गए? लेटे रहते ना, अच्छे लग रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें देख रही थी। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? तुम कितने खूबसूरत हो। क्या बकवास कर रही हो? जाओ ऐसे। कि मैं तो समझा था कि कोई लड़की होगी उसकी हम उम्र। ऐसी कोई बात नहीं है,
वो मुझे ही पसंद करता है। मेरी और सुल्तान की एज में बहुत डिफरेंस है। मैं उसके कॉलेज में टीचर हूँ।